और एमपी के किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 1 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। राज्य सरकार ने 150 रुपए एमएसपी बढ़ा दी है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। अधिकारियों को लापरवाही पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदावार का अनुमान है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 मार्च से 18 अप्रैल तक खरीदी। बाकी संभागों में 17 मार्च से 5 मई तक गेहूं खरीदी और अभी तक 2,91,000 से अधिक किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। वासु, ये खरीदी को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि आखिर 1 मार्च से एमएसपी पर जब गेहूं की खरीदी शुरू होगी, क्या मंडियां उसके लिए तैयार हैं? आढ़तिये किसानों की क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी और क्या है डिटेल्स अपने पास? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश अगर आप स्टेट को देखें तो गेहूं उत्पादन में पिछले सालों में मध्य प्रदेश सरप्लस रहा है और एक नया वीट बास्केट ऑफ इंडिया के रूप में मध्य प्रदेश इमर्ज हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कोशिश ये करती है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदा जा सके और उसको समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए ताकि किसानों को किसी तरीके का नुकसान न हो। 1 तारीख से जो न्यूनतम मूल्य है यानी कि समर्थन मूल्य है उस पर गेहूं की जो खरीदी है वो शुरू होने जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और अलग अलग अधिकारी जो कर्मचारी हैं, नोडल ऑफिसर हर जिले में बनाए गए हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और आशीष, जो चिंता आपने जाहिर की वो बिल्कुल सही है कि गेहूं की खरीदी तो हो जाती है लेकिन फिर उसकी स्टोरेज में बड़ी दिक्कत आती है। कई बार बारदानों की कमी की बात सामने आती है। कई बार हम देखते हैं गेहूं खुले में रखा रहता है। तो इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और कृषि विभाग हालांकि ये दावा कर रहा है कि गेहूं खरीदी के साथ उसकी स्टोरेज की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना से बड़ी खबर, सुधार गृह में महिला की मौत के मामले में नियम के खिलाफ महिला सुधार गृह में नियम के खिलाफ ये महिला गृह चल रहा था और महिला सुधार गृह की डिटेल्स जो सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक ही बिल्डिंग में महिला और बालिका सुधार गृह दोनों ही चलाए जा रहे थे और दोनों सुधार गृहों को अलग करने के लिए बनी कमेटी महिला सुधार गृह में विक्षिप्त महिला की मौत के बाद से ये पूरा मामला खुलासा हुआ। इसका मुरैना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बाकी इस वक्त देखना होगा कि आगे क्या इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि 2 अलग अलग सुधार गृह जो चलाया जाना था वो एक ही बिल्डिंग में चलाया जा रहा था। और अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। अमित, ये कब से चल रहा था और जब इसको अलग अलग चलाया ही जाना था तो अब तक क्या कर रहा था प्रशासन? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से महिला सुधार गृह और बालिका गृह दोनों ही एक ही भवन में संचालित किए जा रहे थे और फिलहाल इस बात को लेकर के जो इन गृहों की निरीक्षण करने के लिए पिछले साल 5 सदस्यीय यानी कि अपर कलेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उस टीम ने भी पिछले साल 2 बार निरीक्षण किया था। निरीक्षण दरअसल इस बात को लेकर के किया था क्योंकि पिछले साल इसी गृह से यानी कि इसके ऊपरी भवन में जो बालिका सुधार गृह है उसको संचालित किया जाता था। उनमें से 4 बच्चियां जो फरार हो गई थी, उसकी शिकायत के बाद जब निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी तो अन्य जो बच्चियां शामिल थी उन्होंने भी इस बात की जो टीम से शिकायत की थी कि इसमें ही नीचे यानी कि भूतल पर जो महिलाएं हैं वो रखी जाती हैं और उन महिलाओं को में अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही हैं। उन महिलाओं से वो जो बच्चियां थी वो परेशान थी और कई बार इन महिलाओं ने हमला भी किया था। इसी के चलते 4 बच्चियां फरार हुई थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो टीम थी उसने 2 बार पत्राचार भी किया था महिला बाल विकास को कि दोनों ही गृहों को अलग अलग संचालित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शासन के नियम में भी नहीं है कि दोनों ही गृह एक ही भवन में संचालित किए जाए। उसके बाद भी दोनों गृह अलग अलग संचालित नहीं किए गए थे, जिसका परिणाम ये। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और इंदौर में नशीली दवाइयों के अवैध निर्यात को लेकर ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। हैदराबाद की JR इन्फिनिटी की संपत्ति को कुर्क किया गया। इंदौर में 7 करोड़ 98 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। आशीष जैन और उनके परिवार की ये कंपनी है और साइकोट्रोपिक दवाइयों के अवैध निर्यात को लेकर आशीष जैन और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ईडी की कार्रवाई में अब तक जो जब्ती की गई है उसकी जांच होगी, लेकिन क्या और भी इस पूरे मामले में जांच में खुलासे होने की संभावना है? देखिए, और भी खुलासे हैं और खासतौर पर जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति जो है उसका जो आकलन किया जा रहा है, जो संपत्ति है उसे अटैच किया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति को जो है वो कुर्क कर लिया गया। उसमें आशीष जैन जो नाम है, जो जेआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिस पर इस कार्रवाई हुई थी, और एनआरएक्स जो टैबलेट है, जो एनआरएक्स दवाइयां होती हैं, उसके निर्यात को लेकर ये पूरे मामले में कार्रवाई हुई थी। अब उसमें जो इंदौर की संपत्ति है उसे अटैच कर लिया गया है और भी मामले में अभी जांच चल रही है। आने वाले समय में और भी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच किया जा सकता है। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बैतूल में टीचर ने खुलेआम करवाई नकल। बोर्ड पर टीचर ने आंसर ही लिख डाले और बच्चों को बोला लिख लो और एग्जाम दो। नकल करने का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल भीमपुर ब्लॉक के कासमार खंडी गांव का ये मामला बताया जा रहा है और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया और अब ये टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन का एक्शन, इस पूरे मामले पर सहायक आयुक्त ने टीचर को सस्पेंड कर दिया है। अब टीचर अकेली तो इसके लिए दोषी नहीं हो सकती, बिना ऊपर के आदेश के क्या टीचर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो बोर्ड पर आंसर लिख दे, और हो सकता है कि उसे अपनी नौकरी का खतरा हो। तो ये इस तरह का एक मामला है जिसमें अभी तो टीचर पर एक्शन लेकर के हाथ पल्ले झाड़ लिए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन ये मामला काफी गंभीर और सनसनीखेज लग रहा है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर थाईलैंड से आई 2 महिलाओं के पास से 27 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। कस्टम ने जांच के दौरान महिलाओं के पास से गांजे के 54 पैकेट्स बरामद किए और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें। मुरैना में पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुक रहे खनन माफिया, पुलिस के हमले से भी नहीं कोई खौफ। इंदौर में पुलिस ने मंदिर का लाउडस्पीकर करवाया बंद, पब में चलती रही पार्टी। खंडवा में बस ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। कांकेर में अजगर के चूहा निकलते हुए वीडियो वायरल। दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में नॉनवेज को लेकर छात्राओं के बीच झड़प, एसएफआई और एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का लगाया आरोप।